हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश विथ एमके सर में। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब को इसलिए भी हम लोग ज़्यादा दिलचस्प मानते हैं क्योंकि इसका यूज़ सीधे इंडेफिनिट टेंस में होता है, कंटिन्यूअस में इसका यूज़ नहीं होता है। इसी वजह से एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड और हॉट टॉपिक कहा जाता है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को स्टेटिव वर्ब। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। स्टेटिव वर्ब किसे कहते हैं? स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है कि नॉन एक्शन वर्ब। इससे पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं एक्शन वर्ब के बारे में कि एक्शन वर्ब किसको कहते हैं। एक्शन वर्ब वो होती हैं जिसमें हम लोग कुछ शरीर का प्रयोग भी करते हैं, मेंटल का भी प्रयोग करते हैं और साथ में शरीर का भी प्रयोग करते हैं, और जो भी काम करते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं एक लक्ष्य छुपा होता है। वो काम चाहे भले ही कितना छोटा क्यों ना हो। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं नॉन एक्शन वर्ब की। ये क्या है? इसको नॉन एक्शन मतलब जिसमें कोई एक्शन ही ना हो क्यों कहा गया है? वह ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी ये नॉन एक्शन वर्ब्स आप देख रहे हैं जो स्टेटिव वर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं, फॉर एग्जांपल अपीयर, सीम, लुक, नोटिस, हैव, ऑन, कीप, पजेस, कंसिस्ट, कंप्राइज, कंटेन, बिलोंग, लव, विश, वांट, डिजायर, प्रेफर, एडमायर, प्रेज, हेड, डिसलाइक, फील, स्मेल, टेस्ट, हियर, सी, थिंक, कंसिडर, अंडरस्टैंड, हाउ, नो, इमेजिन, रियलाइज, रिमेंबर, फॉरगेट, डाउट, होप। ये कुछ सिलेक्टेड स्टेटिव वर्ब्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं। ये सब के सब स्टेटिव वर्ब्स हैं, नॉन एक्शन वर्ब हैं। यूँ तो बहुत सारी हैं लेकिन ये वो सिलेक्टेड हैं जिनका यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम्पल के तौर पे अपीयर लिखा हुआ है। अपीयर, अपीयर्स, सीम, लुक। अब देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ पर अपीयर्स से लेके लुक तक इन तीन वर्ब की बात करेंगे तो इसके माने होता है दिखाई देना, दिखाई देना। ओके सर, ठीक है, इसके माने होता है दिखाई देना। तो ये है हमारे स्टेटिव वर्ब। अब दिखाई देने का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये लड़का स्मार्ट दिखता है, ठीक, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस बॉय अपीयर्स स्मार्ट। ये लड़का स्मार्ट दिखाई देता है। तो कहना ये चाहते हैं कि ये वर्ब जो है हमारी नॉन एक्शन वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। आप कहोगे सर कैसे एक्शन नहीं है? तो जहाँ पर मेंटल का प्रयोग हो, जहाँ पर शरीर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और एक चीज़ और, इसके पीछे कोई लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए, जीरो लक्ष्य होना चाहिए। तो ऐसे किए गए एक्शन काम को हम कहते हैं नॉन एक्शन या स्टेटिव वर्ब। तो हिंदी अगर निकालें, हिंदी बनाने का प्रयास करेंगे इस सेंटेंस की, तो क्या निकलेगी? ये लड़का स्मार्ट दिखाई दे रहा है। ये लड़का स्मार्ट यानी कि स्मार्ट दिख रहा है। अगर आप ये बोलते हैं स्मार्ट दिख रहा है तो इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे। अभी तो मैंने इसकी इंग्लिश बना दी है, आपके सामने है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूं और फिर बनाना पड़ता तो रियलिटी में कहीं ना कहीं से डाउट होता, तो हम कंटिन्यूअस मान के चलते और हम बना देते कि दिस बॉय इज अपीयरिंग या दिस बॉय इज सीइंग वगैरह वगैरह, आईएनजी लगा के इसको सेंटेंस को बिगाड़ देते। लेकिन हमें पता है कि स्टेटिव वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होता। और यही नहीं, इनके साथ जितने भी यहाँ से यहाँ तक सारी जो वर्ब्स हैं वो सब स्टेटिव हैं। किसी का भी प्रयोग कंटिन्यूअस में बिल्कुल नहीं होगा। वह मूर्ख दिख रही है, इसका सेंटेंस का अगर ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसका सही और बिल्कुल सही ट्रांसलेशन इंग्लिश में बना सकते हैं? फटाफट बनाइए और बना के जो है कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप बना सकते हैं क्या कि वह मूर्ख दिख रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? नहीं सर, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखने का काम किसका है? मेंटल।
मेंटल परसेप्शंस का, इसमें कोई शरीर का प्रयोग किया गया? नहीं किया गया। इसके पीछे कोई लक्ष्य छुपा हुआ है, छोटा या बड़ा? नहीं छुपा हुआ है। तो फिर एक्शन किस बात का है? कोई एक्शन नहीं। जब एक्शन नहीं तो राह रही का कोई लेना देना नहीं। जब लेना देना नहीं, इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको बनाएंगे हम इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट यानी कि सिंपल, लेकिन कौन सा सिंपल? है लगा हुआ है, तो है लगने की वजह से आप एक चीज़ देखेंगे जो प्रेजेंट है। हाँ सर ये प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म बनाएंगे? इंडेफिनिट फॉर्म बनाएंगे। इंडेफिनिट को और क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट को और हम सिंपल भी बोलते हैं। या तो बोलिएगा प्रेजेंट सिंपल या बोलिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको चलो बनाते हैं। बनेगा शी दिखाई देना की कई वर्ब्स होते हैं। एग्जाम्पल पे देखेंगे, अपीयर माने दिखाई देना, सीम माने दिखाई देना, लुक माने दिखाई देना। इन तीनों में से कोई वर्ब लगा दीजिएगा। या तो सीम्स लगा दीजिएगा, ठीक सर लगा दिया। अपीयर्स लगा दीजिएगा, हाँ सर लगा दिया। आप इनमें से कुछ भी लगा दीजिए, लुक्स लगा दीजिए, लुक्स। ये तीनों वर्ब्स आप एक दूसरे के स्थान पे बदल सकते हैं, बिल्कुल सही माना जाता है। तो शी, सीम्स, अपीयर्स, लुक्स कोई एक वर्ब लगाइए और आगे लिखेंगे मूर्ख की होती है फुलिश। आपने फुलिश कर दिया। अब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यूज अगर देखेंगे तो क्या गलत होता है, यहीं पर एग्जामिनर क्या कर देता है? शी इज अपीयरिंग का प्रयोग कर देगा। इस तरीके से आईएनजी का फॉर्म लगा देगा। मुझे लगेगा कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होगा? ये रॉन्ग होगा। तो रॉन्ग क्या होगा? हमें पता हो गया कि यहाँ वाला ये जो वर्ब वाला फॉर्म्स है ये गलत है। ये कंटिन्यूअस में यूज होगा ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब है। इसलिए किस में यूज करेंगे इसे? हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल इंडेफिनिट में यूज करेंगे। शी सीम्स या शी अपीयर्स फुलिश। इस तरीके इस स्टेटिव वर्ब्स को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लेने के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे इससे पहले के और भी वीडियो जो मैंने टेंस पर बनाए हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल इंडेफिनिट, 2 वीडियो मेरे और भी बने हुए हैं, उनको ज़रूर देख लें। उनको देखने के बाद यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसका पूरा ही कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो बात कर रहे थे इसको और भी अच्छे डिटेल से समझने के लिए। तो मैंने इसको समझा, हाँ सर समझा। कुछ और भी वर्ब्स होती हैं जो स्टेटिव होती हैं, जैसे हैव वाला पार्ट जो है ये भी स्टेटिव वर्ब में आता है, जिसके कुछ और भी सेम मीनिंग जो हैव यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं, यहाँ से और यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, बल्कि मैं इसको ले जाऊँगा यहाँ तक। ये वर्ड है बिलोंग, ये बिलोंग लिखा हुआ है, आप यहाँ पर बिलोंग लिख देंगे और इसको यहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 ऐसी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो कई बार हमें एग्जाम्स में देखने को मिली हैं, जिसके माने होता है रखना। इसकी हिंदी होती है रखना, मगर कैसे रखना? एक अधिकार के रूप में रखना, अधिकार के रूप में। ठीक है, तो इनका भी किसी भी प्रकार से कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाले। ठीक है, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर हम ऐसे बोलते हैं कि ही इज हैविंग अ बुक। ये तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैव को हम स्टेटिव वर्ब मानते हैं, कंटिन्यूअस में यूज होगा ही नहीं। क्या करते हैं? इंडेफिनिट फॉर्म बनाएंगे। तो करेक्शन क्या होगा? इसका करेक्शन होना चाहिए ही और यहाँ पर हैज हो जाएगा, बाकी अ बुक हो जाएगा। ठीक है सर। इसी तरीके से कोई और वर्ब ले लेते हैं, आप पजेस ले लीजिएगा। ही इज पजेसिंग नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, ही पजेसेस करेंगे। हैज़ की प्लेस पे आप कंसिस्ट ले लीजिए, आप कंप्राइज को रख लीजिए, कंटेन रख लो, बिलोंग रख लीजिए। अब यहाँ पर ही इज बिलोंगिंग करना गलत हो जाएगा। अगर आपने कर दिया ही इज बिलोंगिंग, कई बार एग्जाम्स में देखने को मिला हुआ है इस प्रकार के वर्ड जहाँ पर बिलोंगिंग किया गया है। ही इज बिलोंगिंग दिस टू इट। अगर इस प्रकार का सेंटेंस है तो गलत है। होना क्या चाहिए? यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और क्या कर देंगे? बिलोंग्स कर देंगे, बिलोंग्स। तो किसी भी कंडीशन में हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में उसको नहीं लाना है, एक चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये हो गई दिखाई देना, यहाँ से यहाँ तक मीन्स हो गई रखना। ठीक है सर, रखना हो गया है एक बात। लेकिन ये जो कीप
और हैव, ये इसके माने भी सेम मीनिंग है रखना, और बल्कि मैं ये कहूँगा यहाँ से यहाँ तक जो है सारी मीनिंग का मतलब ही होता है सेम माने रखना, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे लव, विश, वांट, डिज़ायर एंड प्रेफर, एडमायर, लाइक और प्रेज। ठीक है, और हेट और डिसलाइक। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से, और इसको आप जो है यहाँ तक ले जाएंगे और फिर इसको यहाँ से लाएंगे प्रेस तक ले जाएंगे। इन सब की मीनिंग्स लगभग एक है। मतलब वो क्या है? पसंद करना, पसंद करना या चाहना। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ड एडमायर देख रहे हैं, ये एडमायर माने होता है तारीफ करना। ठीक है, तारीफ करना, ये चीज लगभग देखा जाए लव से लेके प्रेस तक मतलब यही है, किसी चीज को पसंद करना, किसी को चाहना, किसी की तारीफ करना। लगभग सबका मतलब एक ही है। और ये सारी की सारी वर्ब कभी भी एग्जाम्स में मिल जाए या हमें कभी स्पोकन इंग्लिश में बोलनी हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में कतई मत बोलिएगा, गलत हो जाएगा। और पॉइंट आप एग्जाम्स को लेकर बोलें तो बिल्कुल ध्यान में रखने की बात है कि कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करेंगे। आप ये सेंटेंस कभी मत बनाइएगा इस तरीके का, अभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है। अगर कभी आप ऐसे बोलते हैं माई फादर इज प्रेजिंग, मेरे पापा तारीफ कर रहे हैं। किसकी तारीफ कर रहे हैं? प्रेजिंग मी, मेरी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे मार्क्स में आपने जो है क्वालिफाई किया है, इसलिए आपके पापा क्या कर रहे हैं? माय फादर क्या कर रहे हैं? इज प्रेजिंग मी, मेरी तारीफ कर रहे हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पॉइंट आप ग्रामर के व्यू से देखेंगे तो गलत सेंटेंस है। तो इसका करेक्शन भी करना बड़ा आसान है। हमें पता हो गया है क्या कि ये सारी की सारी वर्ब क्या है सर? स्टेटिव वर्ब है। तो स्टेटिव वर्ब है नॉन एक्शन, तो हम कंटिन्यूअस में इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब इसका सही करेक्शन क्या होना चाहिए? इसका सही करेक्शन होगा प्रेज। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेज को लगाइए और प्रेज के बाद एस जोड़ दीजिए, प्रेजेस, माय फादर प्रेजेस मी। तो इस तरीके के छोटे छोटे हमें करेक्शन करना होगा, इस पर हमें बड़ा ही ध्यान रखना होगा। तो और भी वर्ब्स की बात करेंगे यहाँ पर, हेट और डिसलाइक। हेट और डिसलाइक की बात करेंगे, इसके माने होता है यहाँ से घृणा करना, ना पसंद करना या घृणा करना। स्टेटिव वर्ब है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बोला जाए कि ही इज़ हेटिंग, अगर सेंटेंस बोलो ही इज़ हेटिंग, तो क्या यह सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। वह घृणा कर रहा है। बोलने में ठीक लगता है, बोलने में ठीक लगता है। कई बार हिंदी में लिखे देखे गए हैं, दिखाई भी पड़ते हैं। कई सेंटेंसों को कई बार देखा है कि वह उससे घृणा करता है, वह उससे नफरत कर रहा है, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ। बोलने में ठीक होगा, लेकिन जब इंग्लिश की बात आएगी तो आप उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कई बार तो एग्ज़ाम्स में जो है, स्कूलिंग एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है कि ट्रांसलेशन आ गया, सेंटेंस आ गया, बनाना होता है, रहा रही लगा हुआ है, लेकिन नहीं, हम सावधान रहेंगे। तो ही इज़ हीटिंग का गलत है, सही करेक्शन करना होगा तो क्या करेंगे? ही हैट्स। प्रेजेंट इंडिफरेंट में बनाएंगे क्योंकि इज लगा हुआ है, ही हैट्स, ना कि ही हिटिंग। तो इस प्रकार से हम इसके सारे के सारे सेंटेंस बनाएंगे। सब कंटिन्यूअस में बिल्कुल नहीं बनाएंगे, इंडिफरेंट या सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। हम बात करेंगे अब फील, स्मेल, टेस्ट, हियर की। ये यहाँ से अगर हम अंडरलाइन करते हैं और ले जाएंगे यहाँ तक, इसको बिल्कुल बॉक्स में कर दिया बंद। 1 2 3 4 5 ये 5 यूथ स्टेटिव वर्ब हैं, नॉन एक्शन हैं, लेकिन इसको सेंस ऑफ वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको फील, स्मेल, टेस्ट, हियर और सी को, ये सब क्या है? मैंने बताया कि सब के सब क्या है? सेंस ऑफ वर्ब्स। इसको भी हम कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करते हैं। अगर ये आप इस तरीके से लिखते हैं, यू आर फीलिंग गुड, क्या ये सेंटेंस सही है? गलत होगा ना, बिल्कुल गलत होगा। क्यों? यहाँ पर लिखा हुआ यू आर फीलिंग, मुझे महसूस होता है, अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है।
अगर ये सेंटेंस बोला जाए कि मुझे अच्छा लग रहा है, इस तरह के फील वाले सेंटेंस आते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है आई फील, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आई डोंट फील। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा लगना और ना लगना ये मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो इसका करेक्शन आप बनाएंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसका करेक्शन हो जाएगा यहाँ पर फील, ओनली फील, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए केवल मेन वर्ब का पहला फॉर्म ओनली फील। यू फील, यहाँ पर यू फील गुड, ना कि यू आर फीलिंग गुड। इसी प्रकार से स्मेल में मुझे आम खट्टे लग रहे हैं, अगर ये कहा जाए मुझे आम खट्टे लग रहे हैं तो कैसे लगेगा? क्या आप ऐसे बनाएंगे? आई एम, टेस्ट की बात करेंगे, आई एम टेस्टिंग मैंगो, मैंगोज, आई एम टेस्टिंग मैंगोज, और आगे लिख देंगे सॉवर, मुझे आम खट्टे लग रहे हैं। क्या ऐसा लिखना ठीक होगा? नहीं, ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होगा। आई एम टेस्टिंग मैंगो सॉवर लिखना गलत होगा, क्योंकि जो इंद्रिय क्रियाएं होती हैं, सेंसेस क्रियाएं होती हैं, जिसको सेंसियल वर्ब्स बोलते हैं, ये सब के सब मेंटल से हमारा रिलेशंस होता है। इसमें किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता है। तत्काल हम उसको स्वाद का लगना, मुझे खट्टे लग रहे हैं, मुझे मीठे लग रहे हैं, मुझे फीके लग रहे हैं, रहा है, रही है, भले ही है, लेकिन हम कंटिन्यूअस में बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले। इसको इंडिफिनिट फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो बनाएंगे आई टेस्ट मैंगोज सावर, सावर, आई टेस्ट मैंगो सावर, मुझे आम खट्टे लग रहे हैं, आई टेस्ट मैंगो सावर। तो इस प्रकार से हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाले, ठीक है। ये भी सब। अब सी की बात करते हैं। देखिए सी माने क्या होता है? देखना होता है सर। हाँ होता है। मैं एक चिड़िया देख रहा हूँ, चलो बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा इंग्लिश में? मैं एक चिड़िया देख रहा हूँ। तो मोस्टली बच्चे शायद अभी तो बता सकेंगे क्या होना चाहिए। चलिए बताइए क्या होना चाहिए? मैं एक चिड़िया देख रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? क्या आप बना सकते हैं? तो यू टाइप इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑन योर कमेंट बॉक्स इमीडिएटली। हम भी देखेंगे क्या आप बना पा रहे हैं या सिर्फ हमारी बात की कॉपी कर रहे हैं आप। चलिए बताते हैं। सी माने देखना। मैं एक चिड़िया देख रहा हूँ, मैं एक चिड़िया देख रहा हूँ। ओके सर, क्या बनेगा? आई एम सीइंग। नहीं नहीं नहीं, गलत। मैंने बताया कि सी जो है आई सी, ये सी क्या है? स्टेटिव वर्ब है। आई सी अ बर्ड, मैं एक चिड़िया देख रहा हूँ, ये बनाएंगे। आई एम सीइंग अ बर्ड बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आई सी अ बर्ड बनाएंगे। क्योंकि आंखों से देखना, चिड़िया आंखों से देखी जा रही है, तो इसमें किसका जोर लग रहा है? शरीर का? नहीं, इसमें मेंटल परसेप्शंस का जोर लग रहा है, यानी कि मानसिक क्रिया है आंखों से देखना। इसलिए इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। मैं चिड़िया देख रहा हूँ, आई सी अ बर्ड। इसी प्रकार से जितनी भी क्रियाएं हैं और भी वर्ब हैं। घृणा करना, मैं घृणा कर रहा हूँ, मैं तुमसे घृणा कर रहा हूँ। आई एम हेटिंग, गलत, आई हेट यू। इसी प्रकार से और भी ले लेते हैं। थिंक माने सोचना, मैं सोचता हूँ। क्या सोचते हैं? मैं सोच रहा हूँ। नो, आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ तुम एक ईमानदार हो। आई एम थिंकिंग दैट यू आर ऑनेस्ट। नहीं, गलत। क्या होना चाहिए? आई थिंक, ना कि थिंकिंग। आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। दैट माने कि यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं। अगर आपने लिखा, आपने राइट कर दिया या आपने स्पीक कर दिया आई एम थिंकिंग, गलत हो जाएगा। क्योंकि सोचना जो है ये एक मेंटल प्रोसेस है, शारीरिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक दैट। इसी प्रकार से कंसिडर, आई कंसिडर होगा, आई थिंक। थिंक और कंसिडर सिनोनिम है, पर्यायवाची है, सेम मीनिंग है। और आप देखेंगे जैसे कि तारीफ करना, एक वर्ड प्रेज देखिए, प्रेज
और ये एडमायर इसके माने होता प्रशंसा करना, तारीफ करना। कई बार एग्जाम्स में देखने को मिला है कि करेक्शन करने के लिए आया हुआ है माई टीचर इज़ प्रेजिंग मी, अभी हाल में बताया था, तो इसमें माई टीचर इज़ प्रेजिंग नहीं करेंगे, माई टीचर प्रेजेस करेंगे, ठीक है। और वर्ड देखेंगे आप अंडरस्टैंड, नो, इमेजिन, रियलाइज, रिमेंबर, लगभग देखेंगे सब मीनिंग क्या है, ये सब मेंटल है। अंडरस्टैंड माने समझना, जानना, कल्पना करना, महसूस करना, याद करना, भूल जाना, संदेह करना, आशा करना, सारी मेंटल प्रोसेस हैं। इंग्लिश बनाने की बात करें, अंडरस्टैंड का अगर कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं, मैं समझ रहा हूं जो आप बोल रहे हैं, क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन, मैं समझ रहा हूं जो आप बोल रहे हैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं, गलत हो जाएगा। आपको अगर सर में तो आईएनजी लगी हुई है, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो भाई आई एम अंडरस्टैंडिंग लगाऊंगा, आपके लगाने से कुछ नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंड मेंटल प्रोसेस है। तो आई अंडरस्टैंड कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, आई अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड मैं समझ रहा हूँ, विच यू आर सेइंग जो आप कह रहे हो, तो आई अंडरस्टैंड। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं, मैं जान रहा हूं कि तुम बीमार हो। आई एम नोइंग नहीं, आई नो, आई एम नोइंग नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से इमेजिन, रियलाइज, रिमेंबर, मैं याद कर रहा हूं, नहीं, मैं याद नहीं कर रहा हूं, मैं याद करता हूं, आई रिमेंबर। तो इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग बिल्कुल ना करें, सावधान रहिएगा। फॉरगेट में, संदेह में मुझे संदेह हो रहा है, कि इस बार तुम पास नहीं होगे, हैं। आई एम डाउटिंग नहीं, आई डाउट दैट यू वॉन्ट पास दिस ईयर, आई डाउट, आई एम डाउटिंग नहीं। होप, मुझे आशा हो रही है, मुझे उम्मीद बन रही है, मेरी उम्मीद बन रही है, अरे मेरी उम्मीद नहीं बन रही, आई होप, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है। तो आपने देखा ये सारे जो वर्ब्स हैं, मैंने किसी भी प्रकार से कंटिन्यूअस फॉर्म में इसका यूज़ बिल्कुल कतई नहीं किया, इंडेफिनिट फॉर्म में यानी कि सिंपल फॉर्म में मैंने यूज़ किया। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा, आप इसमें कुछ नया सीख रहे हैं। अगर आपको ये क्लास ठीक लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, और चूँकि इसमें आपको एक नई नॉलेज और अच्छी नॉलेज मिल रही है तो अपने फ्रेंडों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए, और बेल आइकन को हिट कर लें जिससे कि आपको नए वीडियो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाले हैं, वो आपको सही समय में मिले। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने, हमारे फ्रेंडों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो अभी का जो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है।